कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम क्लास 11th की हिंदी का जो चैप्टर है ईदगाह, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, मैं आपके आगे मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको कैसे लेनी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रयोगों का उल्लेख कीजिए जिनमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो आपने जब इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वहाँ पर कई ऐसे अवसर आए थे जिसमें स्पष्ट रूप से वो जो उल्लास था आपको बच्चों के मन में और साथ ही साथ बड़ों के मन में वो स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कहानी में ईदगाह के बारे में दिखाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ईद की खुशी गांव के सभी लोगों के चेहरों पर दिख रही है। गांव के सभी लोग ईदगाह जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। ईदगाह की खुशी लोगों के साथ साथ पेड़ पौधों, वृक्ष, नदियां, चिड़िया आदि सभी में इस खुशी की लहर को देखा जा सकता है। गांव में खुशी का माहौल है और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। सब लोग तैयारियों में ऐसे जुटे हैं मानो उन्हें ईदगाह का कितने ही दिनों से इंतजार था। अब किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह किसी के घर सुई धागा लेने के लिए दौड़ता चला जाता है। किसी के घर जूते कड़े हो गए हैं तो वह तेली के घर से तेल जो है वो मांगने के लिए जाता है ताकि उन पर लगा करके जूतों को जो है वो मुलायम बनाए जा सकें। जिनके घरों में बैल हैं वह जल्दी जल्दी बैलों को खाना पानी दे रहे हैं, क्योंकि जो है ईद पहुंचने में देरी हो जाएगी और आते वक्त काफ़ी समय लग जाएगा। दोपहर से पहले आना संभव नहीं होगा। बड़े लोगों को तो काफ़ी परेशानी है, परंतु छोटे बच्चे इन सब परेशानियों से दूर बस ईदगाह जाने की खुशी में झूम रहे हैं। उन्हें घर गृहस्थी की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वे केवल बार बार अपने जेब से पैसा निकाल कर गिनते हैं और वापस जेब में रख लेते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पास कुबेर का खजाना है। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि ईदगाह के मेले में क्या खरीदेंगे। सब एक दूसरे से बेहतर खिलौना खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न हमने किया दोस्तों। इसी प्रकार से करते हैं दूसरा प्रश्न, लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जिसके जीवन में आशा का प्रकाश सदैव बना रहता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कोई भी मुसीबत अगर उसके जीवन में आ जाती है तो आशा रूपी जो संचार है, प्रकाश है, उजाला है, वो उसकी समस्त परेशानियों से उसका मुकाबला करने में उसकी मदद करता है। आशा रूपी प्रकाश हमें शक्ति देता है और वह शक्ति हमें निराशा के क्षणों से बाहर ले जाती है। जब विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं तब मनुष्य की सोचने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आशा की किरण ही हमें बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। निराशावादी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, आशावादी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वह जो निराशावादी व्यक्ति होता है वह जल्दी हार मान लेता है और कष्टों से लड़ना छोड़ देता है। परंतु जो मनुष्य आशा का दामन पकड़कर रखता है वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है। उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि उसकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। यही आशावादी सोच उसे निराशा से बाहर निकालती है और वह हमेशा इससे प्रेरणा पाता है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा है कि हामिद के माता पिता उसके साथ नहीं हैं, परंतु वह हमेशा यह आशा करता है कि उसके माता पिता जल्द ही उसके पास लौट आएंगे और उसके लिए बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। यही कारण है कि वह हमेशा प्रसन्न रहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ऐप एजुकेशन राइज जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कोर्स देख सकते हैं। हमने विभिन्न
सब्जेक्ट्स वहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ हमने वहाँ पर PDF और हमने वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए हैं। और इस वीडियो की PDF या हमारे सभी वीडियोज़ की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर आप प्ले स्टोर पर सीधा लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहाँ पर आपको जो हमारा ऐप दिखेगा जिस पर माँ सरस्वती की पिक्चर लगी हुई है उस ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना कोई भी कोर्स, अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जब जो बच्चे ईदगाह जाने की खुशी में तैयारियों में लगे हुए थे, उसी दौरान घर के जो बड़े लोग थे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए चौधरी के घर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इस कहानी में बताया गया है कि गांव के लोग इतने गरीब होते हैं कि वे कोई भी त्यौहार मनाने के लिए चौधरी से पैसे उधार लाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है। धीरे धीरे वो कमाते हैं, अपना पैसा चुकाते हैं, इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बसर करते हैं। पर्व की खुशी मनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके पास पैसे हो। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये लोग चौधरी से ही पैसे लेते हैं। इस कारण ये बहुत आवश्यक है कि चौधरी हमेशा उनसे खुश रहे ताकि वे लोग जो है वो पर्व त्यौहार अच्छे से मना सकें अगर उन्हें पैसा मिल गया तो। यदि चौधरी उनसे किसी बात को लेकर के नाराज हो गया और उन्हें पैसा नहीं दिया, इससे क्या होगा कि वो लोग जो है वो त्यौहार नहीं मना सकेंगे, बिना पैसे के वो चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे। चौधरी के नाराजगी के कारण गांव के सभी लोगों का त्यौहार नष्ट हो सकता था। इसके कारण गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ जाती। लेखक ने कहा है कि यदि चौधरी नाराज हो जाए तो गांव के लोगों की ईदगाह की खुशी मुहर्रम में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आप लिखेंगे कि इस कथन के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि नमाज के दौरान सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर नमाज अदा करते हैं और पहली पंक्ति के पीछे दूसरे लोग वैसी पंक्तियां बना करके बैठ जाते हैं। लेखक यहाँ पे हमें बताते हैं कि ये जब ईदगाह जाते हैं वहाँ पर ईद मनाने के लिए, तो वहाँ पर जो व्यक्ति पहले जाएगा वो पहली पंक्ति में बैठेगा, बाद में जाएगा वो बाद वाली पंक्ति में बैठेगा। वहाँ पर पैसा और प्रतिष्ठा कोई जो है वो वैल्यू नहीं रखती है। सभी लोग वहाँ पर जो है वो अल्लाह की नज़रों में एक समान हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पंक्ति में बैठ जाते हैं। समस्त जो ईदगाह जाने वाले होते हैं वो पंक्ति में बैठ जाते हैं और नमाज पढ़ने के दौरान वे एक साथ झुकते हैं और एक साथ ही खड़े होते हैं। ऐसा करने के दौरान ऐसा लगता है कि भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। किसी के मन में दूसरे किसी के प्रति द्वेष और शत्रुता का भाव नहीं होता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो मनुष्यों को एक कड़ी में जोड़कर रखने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा। ईदगाह कहानी शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? तो ईदगाह कहानी का शीर्षक बिल्कुल औचित्यपूर्ण है, जैसा कि इस कहानी में शुरू से अंत तक ईदगाह के बारे में ही बताया गया है। तो मेरे ख्याल से ये शीर्षक बिल्कुल सही है। इस कहानी में हमें शुरू से ईदगाह जाने के लिए लोगों के हर्षोल्लास को दिखाया गया है। गांव के लोग कैसे ईदगाह जाने के लिए बहुत ही प्रसन्न हैं और बच्चे भी ईदगाह जाने के लिए अत्यंत उत्साहित नजर आ रहे हैं। जहाँ तक हामिद की बात है, वह भी अपनी बूढ़ी दादी के साथ बहुत ही प्रसन्न रहता है। बूढ़ी दादी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, परंतु इस बात का हामिद पर कोई असर नहीं है। हामिद की दादी सिर्फ इस चिंता में है कि ईद जैसे त्यौहार पर खाने को क्या बनाएगी और मेला जाने के समय बच्चे को क्या देगी।
किसी तरह हामिद की दादी ने कुछ पैसे का इंतज़ाम करके हामिद को मेला घूमने के लिए दिया। मेला पहुंचने के बाद अन्य बच्चों को खिलौना खरीदते हुए देख हामिद का मन बिल्कुल भी नहीं ललचा। उसे पता था कि उसे कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जिससे वह हमेशा इस्तेमाल कर सके। हम जो है वो काफ़ी समझदार बच्चा दिखाई देता है हामिद। उसने जब मेले में चिमटा देखा तो वह समझ गया कि उसे चिमटा ही लेना है। उसकी दादी के हाथ रोज़ रोटी बनाते वक्त जलते हैं, इसलिए उसने चिमटा लिया। घर आकर उसने वह चिमटा अपनी दादी को सौंपा। उसकी दादी को हामिद पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ और वह खुशी के मारे रोने लगी। इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल औचित्यपूर्ण है और इस कहानी का शीर्षक कुछ और भी हो सकता है। इस कहानी का शीर्षक जैसे हामिद और उसकी बूढ़ी दादी, दादी के लिए चिमटा, हामिद और चिमटा, ऐसे अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, छठा प्रश्न है कि गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थानों का लेखक ने ऐसा वर्णन किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के बीच में पड़ने वाले स्थानों को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हमने ईदगाह कहानी पढ़ी, उसमें बच्चे जब घर से मेले की तरफ जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही जो परिधि शुरू हो जाती है, शहर का क्षेत्र जहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ से दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो भी वहाँ पे बच्चों ने चीज़ें देखी, बगीचे देखे, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, पुलिस थाना देखा, बार देखा, है ना, क्लब हाउस देखा, तो उसका वर्णन बच्चों ने यहाँ पर किया था। तो अब आपको उसी के आधार पर बताना है अपने विद्यालय के बारे में, आपके घर से जो दूरी है उसके बारे में, ठीक है ना, घर और विद्यालय के बीच में पढ़ने वाले। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक उत्तर देने का प्रयास किया है, आप अपने हिसाब से देंगे, जो भी आपके हिसाब से जो आंसर अपने आपके स्तर पर जो आंसर रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। इसे रटने की कोशिश नहीं करें, आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है कि मेरे घर से मेरा विद्यालय 5 किलोमीटर है। मैं जहाँ रहता हूँ वह एक गांव है। हमारे इलाके का बाज़ार 5 किलोमीटर दूर है। मेरा स्कूल थोड़ा दूर है, इसलिए मैं रोज़ अपने दादा के साथ गाड़ी से स्कूल जाता हूँ। विद्यालय जाने के समय हम अपने घर से निकलकर सीधे मुख्य सड़क पर आ जाते हैं। सड़क के दाईं तरफ फल और सब्जी वाले अपनी दुकानें लगाते हैं। इसी सड़क के आगे जाने पर शिवजी और हनुमान जी का मंदिर भी है। वहीं कचौरी वाले की दुकान भी है। विद्यालय जाने के रास्ते में कई सारे मैदान और पार्क भी आते हैं। वहाँ कई सारे बच्चे खेलते रहते हैं। मैदान के थोड़े ही आगे मेरा विद्यालय है। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए जो कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं 11th क्लास के लिए, हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी अनिवार्य पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम का, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि बूढ़े हामिद ने बच्चे हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, है ना। ये जो हमारा अध्याय है उसका अंतिम पैराग्राफ है, वहाँ पर कवि इस तरीके से बताता है। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना के लेखक कहने से लेखक का क्या आशय है आपको स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हामिद बहुत छोटा लड़का था, वह अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरतों को समझने की नहीं थी, परंतु हामिद इतना समझदार था कि उसने ये बातें समझी और पैसों को व्यर्थ में नष्ट नहीं किया। उसने कोई खिलौना नहीं खरीदा मेले से, उसने कोई मिठाई मेले से नहीं खाई। हामिद ने मेले में खिलौना न खरीदकर अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए चिमटा खरीदा। दूसरे बच्चों ने खाने पीने का सामान या फिर खेलने के लिए खिलौने लिए, परंतु हामिद ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बड़े व्यक्ति के समान घर की ज़रूरतों में ही पैसा खर्च किया, है ना, चिमटा खरीदा था। इसीलिए लेखक ने उसे बूढ़ा हामिद कहा है, क्योंकि वह एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का और घर की स्थिति का भलीभांति ज्ञान था। दूसरी ओर बूढ़ी अमीना अपने पोते द्वारा किए गए इस काम को देखकर बहुत प्रसन्न और भावुक हो गई।
उसे इस बात से दुख भी पहुंचा, क्योंकि बच्चा छोटा था, मेले जाकर के आया था, उसने कुछ न खाया था न पिया था, तो उसे दुख भी हुआ। वह जहाँ तक दुखी थी वहीं एक बच्चे की तरह हैरान भी थी कि एक छोटा बच्चा इतना कैसे सोच सकता है। वह बच्चों के समान रोने लगी। वह भूल गई कि वह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है, तो इसीलिए लेखक ने अमीना को जो है वो एक बच्ची अमीना कहा है, और हामिद जिसने कि बड़ों की तरह सोचा इसलिए उसे बूढ़ा हामिद कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और बड़े बड़े आंसू की बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के बारे में झूठ कहा था। हामिद को बचपन से ऐसा लगता था कि उसके पिता बाहर व्यापार के संबंध में गए हैं और उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर में है। उसे लगता था कि जब उसके माता पिता लौटकर आएंगे तो उसके लिए ढेर सारा उपहार लेकर के आएंगे। हामिद जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति से यही सोचकर निपट लेता था कि जिस भी दिन उसके माता पिता उसके पास आएंगे तब वह अन्य बच्चों की तरह खुशी से रह पाएगा और अपनी तमाम जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेगा। उसे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। जब हामिद ने अपनी दादी को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया। वह उस बच्चे के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगी और खूब रोने लगी। वह भली भांति जानती थी कि हामिद के सर से उसके माता पिता का साया हमेशा के लिए हट चुका है। यदि आज उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। यही कारण था कि हामिद इस रहस्य से अनजान था, उसे इन सब बातों का पता नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? तो आप लिखेंगे कि हामिद की जगह यदि मैं होता तो मैं इतना नहीं सोच पाता। स्वाभाविक है कि बच्चा जो होता है ना भाई, जो भी छोटा बच्चा होता है वो केवल अपने हिसाब से सोचेगा, अपने लिए सोचेगा, वो इतना परिवार के लिए नहीं सोच सकता। वो खाने पीने की चीज़ें खरीदेगा या फिर कोई खिलौना खरीदेगा। तो मेले में बच्चों को ललचाने के लिए अनेक वस्तुएं होती हैं। मैं यदि हामिद की जगह होता तो अवश्य उन वस्तुओं को ही खरीदता। मैं भी अन्य बच्चों की तरह खिलौने या कुछ खाने पीने का ही सामान लेता। प्रत्येक मेले का उद्देश्य यही होता है कि वह मेले में आए हुए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे। मैं अगर हामिद की जगह रहता तो हामिद की तरह गहराई से नहीं सोचकर कुछ खाने पीने या खेलने का ही सामान लेता। हामिद बहुत ही समझदार बच्चा था, इसीलिए उसने पहले अपनी दादी के बारे में सोचा या फिर अपने परिवार के बारे में या अपने घर की ज़रूरतों के बारे में सोचा, न कि अपने स्वयं के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कई सारे तर्क दिए थे। उसमें इस तरीके से हैं। पहला आप लिखेंगे कि हामिद ने कहा कि खिलौने यदि हाथ से गिर गए तो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये चिमटा गिरने से टूटेगा नहीं है, हमेशा चलता रहता है। फिर उसने कहा था, उसने सोचा था कि दादी चिमटे को देख करके खूब आशीर्वाद देगी, उसे दुआएं देगी, है ना, ये सोचा था उसने। और चिमटे को देख करके उसकी दादी प्रसन्न हो जाएगी और लोगों के सामने हामिद की बहुत प्रशंसा करेगी, ऐसा उसने सोचा था। अगला था कि मौसम के कारण चिमटा खराब नहीं हो सकता और ये हमेशा हमेशा काम आता रहेगा। और इसके अलावा हामिद का ये मानना था कि चिमटे का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ना, जैसे इसे खिलौने के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है ना। अगर कंधे पे रख दिया तो ये बंदूक की तरह काम आएगी। रोटी बनाने के समय इसको काम में लिया जा सकता है ताकि दादी का हाथ नहीं जलेगा, अंगुलियां नहीं जलेगी। अगर कोई आग मांगने के लिए आ जाए तो झटाक से चूल्हे में से आग निकाल करके उसको दे सकते हैं। और कई सारी चीज़ें जो है वो इस चिमटे से हो सकती हैं। तो दोस्तों ये हमने की है प्रश्न जिस 2 भागों में। एक वीडियो पहले हमने जारी कर दिया था, ये दूसरा है। अगर आपको पसंद आया और इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं आप, चैप्टर्स चाहते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सब कुछ चाहते हैं, प्रश्न उत्तर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए और लगातार आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय।